अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दिल की गहराइयों से दरख्वास्त, मेरी ख्वाहिश है कि स्क्रीन पर जो आपको ऐड नज़र है आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ताकि जल्द अज जल्द इसके 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं और यकीनन इसका सेहरा आपके सर जाएगा। इसके लिए आपका पेशगी शुक्रगुजार हूँ। आज एक इंतहाई अफसोसनाक, दुख भरी, शर्मिंदा करने वाली खबर से अपनी बात का आगाज करूंगा। आप लोगों ने सुन लिया होगा कि आज सियालकोट में श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाले एक फैक्ट्री के मैनेजर को बड़ी बेदर्दी से ना सिर्फ तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया बल्कि बाद अज़ां उसकी लाश को आग लगा दी गई। वाकयात जो अभी तक सामने आए हैं वो ये है कि एक फैक्ट्री में कोई मैनेजर था जिसका ताल्लुक श्रीलंका से था। मुबैना तौर पर उसने कोई ऐसा पोस्टर फाड़ के फेंका है जिस पर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक था। अभी तक इसकी तहकीकात जारी हैं। ताहम फैक्ट्री में ये आग जो है वो जंगल, ये जो बात है वो जंगल की आग की तरह फैल गई और किसी ने उस पर इल्ज़ाम लगाया और बगैर किसी तहकीक किए उस पर जो हजूम है वो चढ़ दौड़ा। उसको लातों से, मुक्कों से, उसके सर पे पत्थर डंडे मार के उसको हलाक कर दिया गया। उसके बाद उसकी लाश को नजरे आतिश कर दिया गया। फैक्ट्री में तोड़ फोड़ की गई, सड़कें ब्लॉक की गई। अगरचे इस बात का हस्बे मामूल, हस्बे साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नोटिस ले लिया है। मैं जो असल जो वीज़ा सेंटर वाली जो खबर है मैं उस पर ज़रूर आऊँगा, लेकिन पहले ये इंतहाई अफसोसनाक, शर्मनाक खबर है। पाकिस्तान का ऐसी खबरों से पूरी दुनिया में सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। हम किस मुंह से हिंदू इंतहा पसंदों को कहेंगे कि उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया है, उनके सर तोड़े हैं, उनको जिंदा जलाया है, उनको मारा है क्योंकि वो मुसलमान हैं, किसी न किसी इल्ज़ाम के बहाने कि जी गाय इन्होंने ज़बह की है, ये गाय की पूजा नहीं करते या ये मुसलमान हैं। आज वही काम मुसलमान कर रहे हैं। कौन सा इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि आप इल्ज़ाम की बगैर तहकीक किए, किसी को मुजरिम साबित किए, आप इस तरह की हरकत करें? क्या इस तरह की हरकत आप सऊदी अरब में कर सकते हैं? क्या यूएई में कर सकते हैं? कुवैत, कतर, बहरीन, दीगर इस्लामी ममालिक में कर सकते हैं? क्या हम उनसे ज़्यादा मुसलमान हैं, वो हमसे कमतर मुसलमान हैं? ऐसा नहीं है ना। लेकिन आज पाकिस्तान में ये हो रहा है और ये हमारी बदनामी का बायस है पूरी दुनिया में। मैं तो इस पर बात भी नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरा दिल दुखी है। बहसीयत मुसलमान मेरा सर जो है वो शर्म से झुक गया है। हम तो जिस नबी की उम्मती हैं, उन्होंने तो गालियां खाकर दुआएं दी। उन पर तो जो गंदगी फेंकता था, वो औरत जब एक दिन उसने गंदगी नहीं फेंकी तो जाकर पूछा कि वो ठीक तो है, आज उसने गंदगी नहीं फेंकी। लेकिन हम क्या है, लेकिन उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमारी हुकूमत की रिट नहीं है। हाल ही में आपने देखा एक जमात के लोगों ने 12 पुलिस वालों को तशद्दुद करके हलाक किया, लेकिन हमारी हुकूमत ने उनके साथ मुआहदा कर लिया। लेट गई, बैठ गई। उन पर दहशतगर्दी के, कत्लो गारत के पर्चे थे, वो वापस ले लिए। उनके रहनुमा को जेल से बाहर निकाल दिया। क्यों? उनके हाथ में डंडा था, लाठी थी, पत्थर थे या शायद बंदूक थी। लेकिन जब इस तरह लोगों को पता चलेगा कि जी आप दीन मजहब के नाम पर किसी की जो मर्जी सत्यानाश कर दे, कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर इसी तरह के वाकयात होंगे, फिर कानून को इसी तरह हाथ में लिया जाएगा। बहरहाल जी बड़ा दिल दुखी है। बहसीयत मुसलमान, जाहिर है कोई भी मुसलमान इस पर खुश नहीं हो सकता और ना ही इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त देता है। अब आते हैं जनाब वीज़े की जानिब। कराची से खबरें इतलात ये हैं कि कराची में हाल ही में कायम होने वाला सबसे बड़ा वीज़ा सेंटर, जिसको एशिया का सबसे बड़ा वीज़ा सेंटर करार दिया जा रहा है, उससे बड़ी तादाद में वीज़े जारी होना शुरू हो चुके हैं। मेरी आज ही कराची में कुछ अहबाब से बात हुई है। ज़्यादातर का ताल्लुक वही और ट्रेड प्रोमोटर्स हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में लोगों को भिजवाते हैं मुख्तलिफ वीज़ों पर, वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ब्ला ब्ला ब्ला। अब उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर वीज़ों की दरख्वास्तें जो हैं वो अब वसूल की जा रही हैं
और इसमें ज़्यादातर वो है जो उनके पास डिमांड आती है ना, कंपनीज की बड़ी बड़ी डिमांड्स आती हैं, जैसे 50 वीज़े, 100 वीज़े, 10 वीज़े या इससे भी ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा। तो वो इस तरह करते हैं कि वो अपने लोगों से पासपोर्ट लेकर, फिर उनको चाहिए होता है कि वो एम्बेसी में लेकर जाएं, या क्योंकि वो वीज़ा पासपोर्ट पे स्टैंप होता है, या फिर वो उसको लेकर जाएं किसी वीज़ा सेंटर जो कि कराची में है, जिसका चंद दिन पहले इफ्तिताह किया था वहाँ के शेख मुबारक नायान ने, शेख नायान बिन मुबारक अल नायान, जो उनके वजीर हैं मजहबी बर्दाश्त के, उन्होंने, और इस मौके पर गवर्नर सिंह भी मौजूद थे। तो अब बताया ये जा रहा है कि जी दरख्वास्तें तो वसूल की जा रही, वीज़े की फ़ीस भी वसूल की जा रही है, और उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में इसमें तेज़ी आएगी, जल्दी जल्दी दरख्वास्तें निपटाई जाएंगी। गुज़श्ता रोज़ मैं एक बयान देख रहा था, शायद हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी, उनका एक बयान था, या ट्विटर पे मैं उनका वो देख रहा था, एक स्टेटमेंट के 18 लाख अफराद इन 3 सालों में, या 19 लाख अफराद गुज़श्ता 1 साल में मुल्क से बाहर गए हैं रोज़गार की तलाश में, और मज़ीद शायद 10 लाख 1 साल में मुल्क से बाहर रोज़गार की तलाश में जाएंगे। अब इस पर भी दो राय हो सकती हैं। एक तो यह है कि ये बहुत अच्छी बात है कि लोग बाहर जाएंगे, लेकिन यही जो इस वक्त जो हुक्मरान जमात है हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके जो सरबराह हैं, जो वज़ीर आज़म भी हैं हमारे इमरान खान साहब, अगर आपको याद हो तो इक़्तिदार में आने से पहले वो कहते थे कि अब ऐसा वक्त है, जब मैं इक़्तिदार में आया तो ऐसी हुकूमत होगी, ऐसा वक्त होगा कि लोग पाकिस्तान से लोग बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि बाहर से लोग नौकरियों की तलाश में रोज़गार के लिए पाकिस्तान आएंगे। लेकिन अब इस बात पर भी फ़ख्र किया जा रहा है कि ये लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान से खुशी से, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ बड़ी दयानतदारी से, दुनिया के किसी मुल्क में कोई शख्स खुशी से पाकिस्तान से नहीं जाता। अगर उसको पाकिस्तान में उसके हालात बेहतर है तो उसको क्या ज़रूरत है वो परदेश काटे, अजनबी मुल्क में जाकर रहे, उसके घर वाले इधर पीछे उसका इंतज़ार करें, वो घर वालों से दूर हो, सुस्ती, बीमारी, गमी, खुशी में वो शरीक ना हो सके, 2-2 साल उसको छुट्टी ना मिले, और इस तरह के हालात में वो कस्म पुरसी की ज़िंदगी में अपना पेट काट कर अपने अहले खाना या ख़ानदान वालों को पैसे भेजे, किसका दिल करता है? अमर मजबूरी लोग बाहर जाते हैं ना। लेकिन हमारे यहाँ अब ये है कि लोग जो हैं, आप सबको मालूम है, जिस वीडियो में मैं कोई इस बात का ऐलान, मैं तो ऐलान करने वाले नहीं, मैं खबर दूं कि जनाब आज एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़े खुल गए हैं अबू धाबी के, दुबई के, शारजा के, तो आप देखें ना उस वीडियो के व्यूज़ किधर चले जाते हैं। वो इसलिए कि पाकिस्तान से हर शख्स, ख़ासतौर पर नौजवान पढ़ा लिखा जो इंसान है, वो मायूस हो गया। अब उसकी नज़रें दीगर ममालिक में, तो ये अच्छी बात है कि सबसे बड़ा वीज़ा सेंटर, अब देखिए रकबे के एतबार से अगर आप एकड़ों पर भी वीज़ा सेंटर बना दें और उससे वीज़े जारी ना करें तो इसका हमें क्या फ़ायदा। लिहाजा वो जो कराची आज मेरी बात हुई वो ये भी बता रहे थे कि सबसे बड़ा वीज़ा सेंटर से मुराद ये है कि रकबे के लिहाज से है या नहीं। ये अगर पहले महीने में 10,000 वीज़े जारी हो सकते थे, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, चले 1,000 वीज़े जारी होते थे, तो अब उनके पास इतनी कैपेसिटी आ गई है कि वीज़ा जारी करने में देर नहीं होगी, अब 10,000 वीज़े जारी होंगे। यानी वो अपनी जो उनकी इस्तेदाद कार है उसको बढ़ा दिया है। इस लिहाज से ये सबसे बड़ा वीज़ा सेंटर है जहाँ से अब वर्क और एम्प्लॉयमेंट वीज़े कंपनियों के जारी हो रहे हैं और थोक के हिसाब में हो रहे हैं। मैंने उन एक साहब से दरख्वास्त की है, मैंने कहा अगर ये मुमकिन हो तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो आप मुझे वो तफसील भिजवा दें कि कितने लोगों को किस किस कैटेगरी में कितने कितने वीज़े मिले हैं। तो उन्होंने मुझसे वादा तो किया है कि जिस दिन वीज़े हमें मिल गए हम आपको फहरिस्त भिजवा देंगे। आप स्क्रीन पर शेयर मत करें, आप उसको पढ़ के बता दें जी फ़लाँ मुल्क के लिए या UAE के लिए फ़लाँ कैटेगरी में इतने वीज़े जारी हुए या इतने वीज़े जारी हुए। मेरा ख्याल है वीडियो तवील हो रही है, फिर आप लोग नाराज़ भी होते हैं या अपनी अदम दिलचस्पी या नापसंदीदगी का इजहार करते हैं। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।